11th हाउस शोज पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन, नेशनल एम्स एंड गेन्स. ये होता है लाभ स्थान, 11वां स्थान. Gains, election victory, treaties, alliances, national treasury, gains from other countries, trade में और international relations में. राहु जो है वो अभी जो 11th हाउस है भारत का, वहां से गोचर कर रहा है. तो इट इज शोइंग इंटरनेशनल रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज विल इंक्रीज, क्योंकि राहु मुस्लिम कंट्रीज का कारक है. देयर विल बी मोर बिजनेस एंड ट्रेड विद सच नेशंस. Or gains from technology sector and entertainment industry could be seen. Rahu is also about वो technology और new age technology और ये सब बताता है. तो gains from technology sector could increase, entertainment industry progress करेगी. और at the same time, political plots and spy agencies will gain. स्पाई एजेंसीज को फायदा होगा क्योंकि राहु जो है वो स्पाई का कारक है, बट इन अ गुड सेंस. जैसे जो भी भारत की स्पाई एजेंसीज है वो उन्हें फायदा ही होगा इस समय का, राहु के इस गोचर से. एंड लास्टली 12th हाउस जो 12वां भाव है, उससे हम देखते हैं अब्रॉड में सक्सेस, secret crimes, conspiracy, plots, hospitals, war and losses, foreign deaths, public expenditure, natural calamities, terrorism, spying, prisons, hospitals, police, law enforcement, extradition. मतलब जो हमारे जो वो बिजनेसमैन वगैरह या जो भी कल्प्रिट्स हैं वो भाग गए हैं दूसरे देशों में, उनको वापस से लेके आना. फॉरेन एजेंट स्कैंडल, स्मगलिंग, डिसेप्शन, मतलब इनके बताना कुछ और होना कुछ और. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज. तो फॉरेन कंट्रीज में तो सक्सेस दिख रही है क्योंकि अभी इस समय गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. फ्यूजिटिव्स एंड एब्सकाउंटिंग बिजनेसमैन विल बी एक्स्ट्राडाइटेड. वो भारत लेकर, उनको भारत के लेके आने में के लिए अच्छा समय है जो भाग गए हैं भगौड़े क्रिमिनल जो हैं. Subversive activities by ambassadors could be seen. Ambassador वगैरह कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो भारत के हित में ना हो. Expenditure on charities and educational institutions will increase. तो charities और educational institutions में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. और हाँ, पर है ना ब्राह्मण क्लास वगैरह थोड़ा सफर कर सकती है क्योंकि जो गोचर की कुंडली है उसमें बृहस्पति और मंगल का एक्सचेंज है और मंगल थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करता है. तो ये है एक ओवरऑल 12 भावों से भारत का ओवरऑल क्या दिख रहा है इसमें. भारत का तो मुझे लग रहा है 24 का पॉजिटिव ही दिख रहा है सब. थोड़ा सा बेरोजगारी दिख रही है, थोड़ा आर्थिक संकट थोड़ा सा दिख रहा है, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा मुसीबत वाला समय दिख रहा है, और बाकी तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है. जी, मिश्रित होता है, जैसे जीवन मिश्रित है, सब कुछ एक साथ इतना बुरा नहीं, सब अच्छा नहीं, वैसे ही दिख रहा है. अब हम आते हैं आप सबके प्रिय प्रश्न पे, एकम सनातन भारत दल. इसमें डाला आपने? जी, ये एकम सनातन भारत दल की कुंडली है. अच्छा, जी जी जी. तो जहाँ पे श्री विष्णु का नाम है, जिस पार्टी के नाम में ही श्री विष्णु है, तो उस पार्टी का बुरा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा होना ही है, शुभ है. जो ये मुहूर्त का जो चार्ट है, ये बहुत ही सुंदर चार्ट है. लग्न में चंद्र हैं रोहिणी नक्षत्र में, और जो अभी दशा चल रही है वो भी चंद्र और शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र के ही राशि होती है वृषभ. यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में उच्च के चंद्र बैठे हुए हैं, तो ये दशा भी बहुत बढ़िया चल रही है. ये दशा जून 2029 तक चलेगी. तो एकम सनातन भारत दल बहुत अच्छा करेगा अपने पहले इलेक्शन में. इट विल गिव टफ फाइट टू कंटेंडर्स. जहां पे भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, और जितने खड़े होंगे बहुत से जीतेंगे भी सीट. और स्पेशली जो महिलाएं होंगी, महिला कैंडिडेट्स, उन्हें बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि
चंद्र और शुक्र दोनों महिला ग्रह हैं, फीमेल प्लैनेट्स माने जाते हैं, और यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। जो 5 साल आफ्टर 5 years in the next election, the party will be much better state because of the hard work and good intention of its elected candidates in these elections. So 5 साल के बाद में जो दशा आएगी वो तो और भी बढ़िया दशा होगी, वो होगी चंद्र और सूर्य की दशा। तो 2029 के जो इलेक्शन होंगे वो तो और भी बढ़िया होंगे, और वो बढ़िया इसलिए होंगे कि इस इलेक्शन में जो जीते हुए कैंडिडेट्स होंगे उनका हार्ड वर्क देख करके पार्टी एक्सपैंड होगी। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि जो स्टेट इलेक्शंस हैं उनमें भी पार्टी बहुत अच्छा करेगी आगे चल के, तो वहां से धीरे धीरे बढ़ेगी, बट इट विल एक्सपैंड वेरी वेल इन द कमिंग years owing to the blessings of Shri Vishnu in its name. In spite its recent formation and financial crunch in this election, it will do very well with the wins. तो जैसे अपन जानते हैं या आप भी इस बात के बारे में बताते रहते हैं कि फाइनेंशियल थोड़ी वित्तीय समस्याएं तो हैं पार्टी में, और छोटी पार्टी है, अभी नई है, तो एकदम से हम एकदम नेशनल विन का तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, पर वो अपने सीमित उसके जो सीमित उसके सोर्सेज हैं उनके साथ में बहुत अच्छा करेगी। अगर हम रेशियो निकालें कि जितनी छोटी पार्टी है और इतने सीमित सोर्सेज के साथ में जो विन है, वो अगर वो रेशियो निकाले तो उसमें ये पार्टी फर्स्ट आएगी। दैट इज व्हाट माय असेसमेंट इज, और जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा करेगी एकम। और इसीलिए भगवान जी का नाम लेकर के आई विश एकम सनातन दल all the very best for the win of this party. सबसे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जीते और आगे बढ़े, बहुत अच्छा कार्य करें। ठीक बात है, मेहनत तो बहुत हम लोगों को, अभी हम लोग मंदिर मुक्ति के लिए 14 तारीख को हमारा आंदोलन है जम्मू में, वहां जा रहे हैं। तो सीमित संसाधन, क्योंकि फंड तो बहुत हिंदुओं के पास भी कहाँ है, तो सीमित संसाधन में हम लोग जितना काम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो प्रभु की कृपा। जी, ये तो बहुत बढ़िया है, सनातन हितों को रख करके आप चल रहे हैं, और वही समय है, उसी चीज का समय है। ठीक बात है। अच्छा, अब इसके बाद में मैंने लिया है, इस बार मैंने सोचा थोड़ा अलग तरह से आपको बताऊं आप सबको। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिए हैं सारे जितने ग्रहण पड़ने वाले हैं इस वर्ष। तो एक ग्रहण पड़ेगा, वैसे तो 5 पड़ने वाला है, पर मैंने सिर्फ 4 दिए हैं क्योंकि जो लास्ट वाला ग्रहण होगा वो अर्थ में, पृथ्वी पर नहीं दिखेगा, एज पर व्हाट जो मैंने रिफर किया है सोर्सेस, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि पृथ्वी पर असर नहीं होगा तो उसके बारे में चर्चा करना निरर्थक है। तो पहला जो ग्रहण पड़ेगा वो चंद्र ग्रहण पड़ेगा 24 और 25 मार्च को, जो विजिबल होगा यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स। ये भारत में नहीं दिखेगा मार्च वाला चंद्र ग्रहण। फिर 8 अप्रैल को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, ये दिखेगा वेस्ट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक। अगेन ये भी भारत में नहीं दिखेगा। फिर है तीसरा पड़ेगा चंद्र ग्रहण, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, 17 और 18 सितंबर के बीच। ये भी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक में दिखेगा, और ये वेस्ट हाफ ऑफ भारत में दिखेगा। अगर जैसे भारत का मैप है तो जो इसका ये जो वेस्ट साइड है उस तरफ को दिखेगा। और फिर है 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, तो ये साउथ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और एंटार्क्टिक में दिखेगा, भारत में ये नहीं दिखेगा। तो भारत में कम ग्रहण दिख रहे हैं इस बार, जो एक अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा ग्रहण दिख रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, एक दिख रहा है भारत में वेस्ट हाफ में, आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन्स में। तो ये जो रीजन्स रहेंगे ये ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे।